Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will do formal invitation letter format. In letter format, this is specially for 12th CBSE board exams. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं आपको एक कन्फ्यूज़न आपकी दूर करना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहती है, मैम अगर फॉर्मल इनविटेशन एग्ज़ाम में आ जाए तो हम कार्ड स्टाइल लिखें या लेटर फॉर्म में लिखें। तो उसका एक ही ईजी सॉल्यूशन है। क्या ईजी सॉल्यूशन है? अगर आपकी स्टेटमेंट में ये लिखा है कि आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखना है, you will opt specially go for कार्ड स्टाइल। कार्ड स्टाइल में ही, कार्ड फॉर्म में ही आप लिखेंगे। अगर आपको सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि इनविटेशन है, फॉर्मल इनविटेशन है। अगर ये दिया गया है, अगर आपको लेटर फॉर्म दे रखा होगा ना, तो आप लेटर फॉर्म में लिखें। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा कि ये लेटर फॉर्म में लिखना है या कार्ड स्टाइल फॉर्म में लिखना है, सिर्फ ये दे रखा है फॉर्मल है, फॉर्मल इनविटेशन लिखना है, तो आप यू विल गो विद कार्ड स्टाइल या कार्ड फॉर्मेट। आपको उसी में लिखना है। और सिर्फ कार्ड फॉर्मेट में इनविटेशन में आपका क्या होता है, जो कार्ड फॉर्मेट होता है उसके ऊपर बॉक्स बनता है, जो आपका रिटन है उसके ऊपर बॉक्स बनता है, बॉक्स में होता है वो सारा। तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे अगर आप कार्ड फॉर्म को चूज़ करेंगे। और लेटर फॉर्मेट हो तो लेटर फॉर्मेट लिखेंगे। हमने कार्ड फॉर्म कर लिया था इससे लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में। आज हम करने वाले हैं फॉर्मल इनविटेशन लेटर फॉर्मेट में या लेटर फॉर्म में विद क्लोजिंग एंड ओपनिंग लाइन। सभी लाइन रेडीमेड आपको दूंगी मैं, ठीक है ना। सभी लाइन यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। आप बस आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और उनको 3-4 बार रीड करना है ताकि आपके माइंड में ये बातें फिक्स हो जाएं। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 4 में से 4 मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सेंडर्स कौन होते हैं? दोज हु आर सेंडिंग द इनविटेशन, ठीक है। इनविटेशन भेजने वाले को सेंडर बोलेंगे। उसका नेम नहीं मेंशन करना है, ओनली एड्रेस विल बी मेंशन्ड। फिर आप लिखेंगे डेट। डेट फॉर्मेट आपको पता है डेट कैसे लिखी जाती है। मान लो आज है 26 दिसंबर 2025, या तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, और यू कैन राइट December 26, then you will use punctuation mark, comma 2025. You can opt both, कोई भी चूज कर सकते हो। अब आपका रिसीवर एड्रेस आएगा। रिसीवर एड्रेस, हु इज रिसीवर? हु इज रिसीविंग योर इनविटेशन। आपका इनविटेशन जो रिसीव कर रहा है, मान लो आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल और उसके स्कूल का नाम, ठीक है। आपको सारी चीज़ें स्टेटमेंट में मेंशन होंगी, बस आपको वहाँ उसको अच्छे से रीड करना है कि किसको लिखना है और कौन लिखने वाला है और किसको इनविटेशन भेजना है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड करना होगा। फिर करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे? इनविटेशन टू। जिस इवेंट का इनविटेशन है ना, उसका नाम यहाँ लिख देंगे। इनविटेशन टू, जो भी इवेंट है, कोई भी फंक्शन है, उसका नाम यहाँ लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन में सर या मैम। आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हो। एक लिखना है आपको, या तो सर लिखो या मैम लिखो। अगर वहाँ गिवन है किसी का मेल का नेम गिवन है तो आप सर लिखेंगे, फीमेल का नेम गिवन है तो आप मैडम लिखेंगे। उसके बाद स्टार्ट कैसे करना? देखो रेडीमेड है, कंप्लीट, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको इसमें डेट फिल करनी है, वेन्यू फिल करना है, टाइम फिल करना है, ठीक है। इवेंट का नेम फिल करना है और सारा का सारा एज इट इज़ आपके पास है। लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। वी आर प्लीज टू इन्वाइट यू टू, यहाँ फंक्शन का नेम लिखेंगे, इवेंट का नेम लिखेंगे। वी आर प्लीज टू इन्वाइट यू टू एनुअल फंक्शन, या फिर कुछ भी है हमारा, कोई भी फंक्शन है, बीइंग ऑर्गेनाइज ऑन, जो भी डेट है आप मेंशन करेंगे। एट, वेन्यू का नेम लिखेंगे, एट स्कूल प्रेमिसेस, इन स्कूल कैंपस, वटएवर, ठीक है ना। जहाँ भी जगह जो भी वेन्यू है आप मेंशन कर देंगे। तो फर्स्ट लाइन ये कंप्लीट करेंगे, वी आर प्लीज टू इन्वाइट यू टू
जो भी इवेंट का नेम है, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन इतनी डेट को और इस वेन्यू पे। फिर मैं आपके लिए 2-3 लाइनें और लेके आती हूँ जो आपका इनविटेशन को कंप्लीट कर देगा। योर प्रेजेंस विल एड ग्रेस टू द ओकेजन एंड मोटिवेट द पार्टिसिपेंट, कि आपकी जो प्रेजेंस है वो ग्रेस ऐड कर, मतलब और भी ज़्यादा इसको सुंदर बना, और भी अच्छा बना देगी इस फंक्शन को, इस ओकेजन को और भी ज़्यादा ग्रेसियस बना देगी, ग्रेसफुल बना देगी। एंड मोटिवेट द पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स को क्या कर देगी, मोटिवेट कर देगी। ठीक है, वी होप यू विल एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन, कि हमें उम्मीद है कि आप हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करेंगे। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली। बहुत बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, यूअर्स, यहाँ कोमा नहीं आएगा, दिस इज रोंग, यूअर्स ऐसे आएगा योर्स, ठीक है, विदाउट कोमा। उसके बाद जो सिंसियरली है ये लेटर स्मॉल आएगा, सिंसियरली ये लेटर स्मॉल आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। फिर आप लिखोगे नेम, ठीक है, जो भेजने वाला है सेंडर उसका नेम, डेजिग्नेशन जो पोस्ट है। अब आपको कोई भी बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बॉक्स आप किस में बनाएंगे, कार्ड स्टाइल में बनाएंगे, जो मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में करवाया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में। यहाँ आपके लिए मैं वो वीडियो लगा दूँगी, और ताकि यहाँ से आप पहले फॉर्मल वाला देख लें, और फॉर्मल ये भी है लेकिन वो कार्ड स्टाइल है, और ये आपका लेटर फॉर्मेट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा भी, जैसे आप लेटर लिखते हो ना वैसे ही आपको इनविटेशन का फॉर्मेट लेना है, लेटर फॉर्म वाले का, सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ये 5 चीज़ें सीधे याद रखनी है। फिर कंटेंट लिख के नीचे थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, फिर आप लिख के एंड कर देंगे इसका। ठीक है, तो आज हमने किया है फॉर्मल इन्विटेशन इन लेटर फॉर्मेट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन ड्रॉप कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई एम फॉर यू। कोई भी ज़रूरत है, कोई भी कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कैन ऑल्सो कमेंट, कि कुछ भी पूछना है, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। If you really found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. See you soon in the next class. Till then, take care, goodbye, keep learning, keep practicing.